Ignited Minds Tutorials brings a comprehensive series of videos on quadratic equations and mathematics for Class X students. Whether you study under CBSE, Maharashtra State Board, or any other educational board, these videos will help you strengthen your knowledge in this topic. Quadratic equations, an essential part of Class X mathematics, often pose challenges for students. This series aims to simplify the subject, making it easier to grasp. The videos cover various aspects of quadratic equations, including factors, roots, discriminate, nature of roots, and solving word problems. Designed by experienced educators, the tutorials provide step-by-step explanations, making complex concepts more understandable. Detailed examples and practice questions help solidify your understanding and enhance problem-solving skills. The videos also include real-life applications of quadratic equations, highlighting their significance beyond academics. Accessible on YouTube, these tutorials offer the convenience of learning at your own pace and convenience. You can pause, rewind, and rewatch any part as many times as you need, ensuring a thorough understanding of the topic. So, if you're struggling with quadratic equations in mathematics, head over to Ignited Minds Tutorials YouTube channel and take advantage of this valuable resource. Enhance your knowledge, build confidence, and ace your exams with these comprehensive video lessons. Start igniting your mind today. चलिए वैसे अब इसको करना है 2x² माइनस 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0. 2x² माइनस 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0. 2x² माइनस 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0. इसको आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है. पहला स्टेप क्या करेंगे शरायु? वेरी गुड. 2 से मल्टीप्लाई. चलो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ. 2x² है, सॉरी 2x² है ना, 2x² है राइट. हाँ 4 गुड. फिर हाँ कैंसिल हो गया ना, 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. ठीक है आगे बताओ शीतल. चलिए 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 फटाफट फटाफट. 4 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 इंटू 1. तानिया बोलो उसके बाद क्या करना है? 4 के फैक्टर्स निकालने. क्या क्या हो जाएंगे जिसे तुम्हें 4 मिले? 4. ठीक है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 2. तो आपका यहाँ पे -4 है ना, तो -2x माइनस 2x ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है तो इसको अगर हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म करें तो कितना हो जाएगा बोलो? 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? इन दोनों में से हम 2x को कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो आपका 2x माइनस 1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो गया? 0. सो देयरफॉर 2x माइनस 1 की वैल्यू हो गई 0. सो देयरफॉर 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 1. सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 1/2. आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? श्री क्या कर रहा है? x की वैल्यू 1/2 हो गई. ठीक है क्लियर है? ओके ओके ओके. चलो इसको करना है 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1. 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1. 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1. संकेत बता क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से ना मिस्टर माने x से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इसको अपन x से मल्टीप्लाई करेंगे. कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे हरुष? 6x² उसके बाद -2 क्योंकि x कैंसिल हो गया इज इक्वल टू x. 1 इंटू एक्स होगा ना. ठीक है चलो आगे बताओ क्या होगा? इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 6x² -2 प्लस x की जगह पे -x प्लस 2 -x -2 इसका साइन चेंज नहीं होगा है ना. तो ये इधर आया तो ये हो गया -x
-2 इज इक्वल टू 0। सो हम बता इसके बाद क्या करेंगे? ओके 6 इंटू 2 कर देंगे ना, तो 6 इंटू 2 का हो गया भाई साहब आपका 12। 12 के फैक्टर्स में से क्या निकालना है? 1 माइनस, हाँ -1 निकालना है। तो क्या हो जाएगा? सोचना फैक्टर्स क्या क्या है। देखो 1 और 12 तो एक फैक्टर हो गया, इसमें तो कहीं पे भी -1 नहीं निकल सकता। फिर 2 इंटू 6 हो गया, ठीक है। फिर 3 इंटू 4 हो गया, है ना। तो कितना हो जाएगा बोलो? 3 इंटू 4 में हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 है तो क्या करेंगे बोलो? -1 क्या करेंगे? -4 प्लस 3 होता है आपका -1, ठीक है। ओके तो ये हो जाएगा आपका कितना? 6x² -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। आगे सी बता क्या करेंगे अभी? पर हो गया ना, अभी जो करना था कर दिया है, स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर लिया है। अभी क्या करेंगे? हाँ तो क्या तू बोले जा रहा पता नहीं। हाँ फिर आगे क्या करेंगे बता? अरे उन दोनों में तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बता? 2 और नहीं 2, हाँ तो क्या कॉमन निकलेगा? 2x ना, हाँ 2x। चलो आगे 3x -2। ओके यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे बता? इनमें कुछ भी कॉमन है नहीं है तो 1, ठीक है। +1 कॉमन निकाल लिया हमने, तो कितना हो गया? 3x -2 इज इक्वल टू 0। अब कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया? 3x -2 इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो अपन लिखेंगे भाई साहब आइदर आपका हो गया 3x -2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज आइदर आपका 3x इज इक्वल टू 2 और 2x इज इक्वल टू -1। सो x की वैल्यू हो गई 2/3 और x की वैल्यू हो गई -1/2। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो ये तो सब आपके हो गए भाई साहब। ओके इसमें आते हैं भाई साहब, √2x² + 7x + 5 √2 √2x² प्लस यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। चलो बताओ भाई साहब इसका क्या हो जाएगा? संजम बता क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या हो जाएगा? हाँ कंपेयर क्यों करेंगे ना, फैक्टराइज करना है। शुभम बताओ। मल्टीप्लाई बाय एक्स, नहीं बराबर x², x और इसमें है नो 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 नो। आप तय कीजिए रश्मिता। ओके तो आपका जैसे देखो यहाँ पे करते आ रहे थे ना, देखो यहाँ पे तुमने क्या किया था, 1 और 54 को मल्टीप्लाई किया तो 54 आया, वैसे ही तुम यहाँ पे करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या किया था तुमने, इसका कॉमन फैक्टर 1 है और ये 54, तो 54 और 1 को मल्टीप्लाई किया तुमने। अभी इनमें से तुम ऐसे फैक्टर्स निकालोगे जिनका प्लस या माइनस तुमको -15 दे दे। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे भी तुमको वही करना है। देखो तो तुम क्या करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे। चलो बताओ, √2 × 5 √2 कितना हो जाएगा? दिस विल बी हाउ मच? बताइए। 5 × 2 हो जाएगा, सो दैट विल बी हाउ मच? 10। अभी 10 के फैक्टर्स में से तुम्हें क्या निकालना है? 7। बताओ कैसे निकलेगा? 1 × 10 में से तो नहीं निकलेगा। 2 × 5 2x + 5x, तो आपको चाहिए भाई साहब यहाँ पे 7, तो 2 + 5 लिख सकते हैं, मतलब 7x को क्या लिख सकते हैं? 2x + 5x। क्या ये समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं अपन। दिस विल बी √2x² + 2x + 5x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो इस 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो, इस 2 के जगह पे अपन ऐसे लिख दो, √2x² प्लस √2 × √2x प्लस 5x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। चलिए भाई साहब इसमें से अपन √2 को कॉमन निकाल सकते हैं, और क्या कॉमन निकाल सकते हैं? x को। तो √2x आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा बोलो? x + √2। ठीक है,
अंडर रूट 2x आपने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा आपका x प्लस अंडर रूट 2। इधर आपने 5 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या बचता है अंडर रूट 2x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पे हो गया x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। सो आइदर यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दिस विल बी आइदर अंडर रूट 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई -5 बाई अंडर रूट 2 और x की वैल्यू हो गई कितनी माइनस अंडर रूट 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके ओके ओके। तो देखो यहाँ पे वही है, देखो 2x², तो इसको अपन स्प्लिटिंग द मिड टर्म करेंगे, बॉक्स में वही भरना है। क्या भरोगे बोलो 2x प्लस 5x, ठीक है। इसमें से तुमने x को कॉमन निकाला, इसमें से देखो अंडर रूट 2 को कॉमन निकाला, किसमें इसमें से, ठीक है। तो अंदर क्या बचता है बोलो x प्लस अंडर रूट 2 है ना, और इसमें तुमने x को कॉमन, यार क्या कर, ये तो बेकार है भाई साहब। यहाँ पे 5x कॉमन निकलेगा ना, पूरा नहीं लिखा है इसलिए मैंने भाई साहब। टर 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 यहाँ पे उल्टा लिखा है, यहाँ पे 5x प्लस 2 लिखा है, 2x लिखा है। तो यहाँ पे भाई साहब x ही कॉमन निकलेगा, तो कितना बचा है यहाँ पे बोलो अंडर रूट 2 प्लस 5, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बचेगा अंडर रूट 2x है, अंडर रूट 2x प्लस 5, ठीक है, अंडर रूट 2x प्लस 5। तो यहाँ पे हो गया आपका अंडर रूट 2x प्लस 5, अंडर रूट 2x प्लस 5, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 बाई अंडर रूट 2 और x की वैल्यू हो गई भाई साहब माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, -5 बाई अंडर रूट 2, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर दिस वन पीपल? हम चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करते हैं। 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस अंडर रूट 2, 3x² माइनस कितना हो गया भाई साहब आपका 2 अंडर रूट 6x, 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक सब लोग कीजिए इसको जरा। तान्या पहला स्टेप क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। 3 इंटू 2, ठीक है। तो चलिए 3 इंटू 2, दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच गिव्स यू 6। इसमें से तुम्हें क्या चाहिए 2 अंडर रूट 6 चाहिए। कैसे करेंगे बताओ? 2 अंडर रूट 6 का फैक्टर चाहिए, बताओ। यहाँ पे भाई साहब सीखना है। चरायु कैसे करेंगे? नेहा 2 अंडर रूट 6 चाहिए। संकेत तुम लोग अंडर रूट में तक कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? देखो तुमको 6 चाहिए ना, 6 को तुम ऐसा लिख सकते हो अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, है कि नहीं? लिख सकते हो। तो अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 कर दिया तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 6। सिंपल, ये दोनों फैक्टर्स हो गए ना, ठीक है। तो अगर हमने इसको प्लस कर दिया तो इसका मतलब -2 अंडर रूट 6 को अपन क्या लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया -2 अंडर रूट 6x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x, ठीक है। क्लियर है? चलिए इसको करते हैं भाई साहब। यहाँ पे दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x माइनस यहाँ पे अंडर रूट 6 6x, ठीक है, माइनस यहाँ पे अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? चलो भाई साहब अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3x² को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? 3x² को लिख सकते हैं अपन क्या अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x², है कि नहीं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3x
माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं बोलो, ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो यहाँ पे तुम अंडर रूट 3 को बाहर निकालो और x को बाहर निकालो, ठीक है। सो ये अंडर रूट 3x कितना बचा बोलो यहाँ पे, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है देखो, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 को, तो ये अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, इधर अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, और वही सेम चीज़ देखो, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब यहाँ पे अंडर रूट 3x इधर रहा और 2 इधर चला आएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3। सो इसका भाई साहब रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3, ये हो जाएगा इसका रूट, एक ही सिंगल रूट होगा, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो वैसा भी वाला करना, इजी सवाल एकदम से। 2m इंटू m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। टू एम इंटू एम माइनस 24 इज इक्वल टू 50। तो ये हो गया आपका 2m इंटू एम माइनस 24 इज इक्वल टू 50, है ना भाई साहब, ठीक है। तो इसको पहले ही देखो एक चीज़ कर सकते हो आप, इसको डिवाइड कर दो, किससे, 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, m इंटू एम माइनस 24 इज इक्वल टू 25। जितना आप सिंप्लीफाई कर सको अब कर लो भाई साहब। m इंटू एम कितना हो गया, m स्क्वायर माइनस 24m, और इस 25 को इधर लिया तो माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है शुभम। इसके बाद गुड, तो 25 इंटू 1 कर रहे हैं अपन, 25 इंटू 1 तो दैट विल बी 25। अभी 25 से क्या निकालना है अपने को, कितना, 24 निकालना है। तो सिंपल क्या हो जाएगा बोलो, इनका एक फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 25, बस इसी में निकल आएगा। देखो तुमको क्या चाहिए वहाँ पे, माइनस 24 चाहिए, है ना। माइनस 24 को तुम क्या लिख सकते हो, इसी से खेल जाओ, माइनस 25 प्लस 1 लिख सकते हो, है कि नहीं। तो माइनस 24m इज इक्वल टू माइनस 25m प्लस m। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। संयम सो रहा है, नहीं, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका m स्क्वायर, जो सोएगा वो बोलेगा क्यों, सो ही जाएगा ना वो, नहीं मैं बोल रहा हूँ, किसी से तुम अगर पूछ रहे हो सो रहा है तो ना ही बोलेगा अगर जगा हुआ रहेगा, अगर सो ही रहा होगा तो हाँ कैसे बोल सकता है। तो ये हो जाएगा, इस एक सवाल का कभी जवाब हाँ नहीं आ सकता। माइनस यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 25m, ठीक है, दैट विल बी m स्क्वायर माइनस 25m प्लस m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। श्री ये तो सो ही रहा है भाई साहब, हाँ बोलो, बोल क्या दूसरा मेथड, हाँ फॉर्मूला से क्यों कर रहा है सर, उसमें वो पहले 2m इंटू m माइनस 24 को सॉल्व करके लेकिन इसमें से सॉल्व कैसे करेगा तू, वो पहले उसको सिंप्लीफाई किया 2m इंटू m। अच्छा जो भी है ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ अभी इसमें से, अरे देखो तुम अगर वैसे कर रहे हो ना, तुम्हारा जैसे कैसा है कि पहुँचना हमको यहाँ से पुलिस चौकी तक ही है, पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल भी जा सकते हैं, भाई साहब आपका 2 व्हीलर में भी जा सकते हैं और ट्रक भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो तुम अगर इसको लेकर चल रहे हो तो तुम्हारा भाई साहब भारी भरकम चीज़ है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 2 से जा रहा है ना, तो इधर से अगर 2 से डिवाइड भी नहीं करना है तो ऐसा कर लो भाई साहब। ऐसा नहीं है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, बल्कि ये ऐसा है कि पूरा भारी भरकम लेकर चल रहे हो तुम, ठीक है। पहुंचना पुलिस चौकी तक ये जो 2 कदम दूर है, उसके लिए तुमको ट्रक नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैसा है, तुम इसको पूरे लेकर चल रहे हो, यू आर टेकिंग द एंटायर थिंग, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ पे जितना तुम मैथ्स में सिंप्लीफाई कर सको उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले ही काट दो ना भाई साहब इसको,
तो बताओ अभी इसमें कैसे निकालोगे? एम स्क्वायर माइनस 25 प्लस एम माइनस 25, जल्दी जल्दी, एकदम सिंपल तो है। एम कॉमन ली जाए तो भाई साहब कितना बचा? माइनस 25 प्लस यहाँ पे 1 इंटू एम माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? एम माइनस 25 इंटू एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो आइदर m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो आइदर आपका m का वैल्यू हो गया 25 और m का वैल्यू हो गया माइनस 1, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? परेशान कर रहा है ना? नहीं, नाम बता तू बस। चलो भाई साहब इसको करना है। 25m का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक झटके में सवाल होना चाहिए भाई साहब, 3 लाइन का सवाल है। हो गया? डन 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 भाई साहब। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? m स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? √9/25। सो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? प्लस माइनस 3/5। तो m की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 3/5। तो m की एक वैल्यू हो गई भाई साहब प्लस 3/5 और दूसरी वैल्यू हो गई माइनस 3/5। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, बस खत्म, इतना ही सवाल था ये। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे है आपका 7m स्क्वायर। यहाँ पे आपका 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। कैसे करेंगे भाई साहब? नहीं, हाँ 7 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए डिवाइड कर दिया 7 से, तो कितना हो गया? m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। अब बोलो, हाँ कट मत करते जाना, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे क्या किया देखो, m स्क्वायर को इससे एक m से कैंसिल किया तो ये गलत हो जाएगा। तुम मोबाइल, ओके, m स्क्वायर ये होगा माइनस 3m इज इक्वल टू 0, ठीक है। m इंटू एम माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अपन यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं देखो, तो आइदर m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज m इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आइदर m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 3। ये होगा भाई साहब आंसर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? ऐसे मत करने जाना भाई साहब, अगर आपने ऐसे किया तो सवाल गलत हो जाएगा। कैसे? अगर m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m किया और फिर क्या टेऊ टेऊ काट कर दिया और m इज इक्वल टू 3, नाचो भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, गलत है। ठीक है, आपका भाई साहब दो वैल्यूज आएंगी, m इज इक्वल टू 0 और 3। ठीक है, क्लियर है? चलिए लास्ट वाला सवाल भाई साहब क्या है? m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। बोलो बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? दिस विल बी m इज इक्वल टू m स्क्वायर इज इक्वल टू 11। सो देयरफॉर m की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस √11। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो m की एक वैल्यू हो गई भाई साहब क्या? प्लस √11 और दूसरी वैल्यू हो गई माइनस √11। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे तो कुछ स्टेट बोर्ड के सवाल थे, अभी हम कुछ CBSE के भी सवाल लगा लेते हैं भाई साहब। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी ये सवाल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। पहला स्टेप क्या हो जाएगा नया? 1 इंटू 10, वेरी गुड। तो ये हो गया 10। 10 के फैक्टर्स में से तुम्हें क्या चाहिए? 3। क्या क्या हो जाएंगे बोलो? 5 और 2, तो क्या क्या हो जाएगा बोलो? -3। क्या लिखोगे तुम? -5 + 2, ऐसा ना? ठीक है,
तो -3x का क्या हो जाएगा बोलो, -5x + 2x। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा x² -5x + 2x - 10 = 0। आगे बोलो, किस में से क्या, तो x -5 हो गया ये, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, नहीं 2x नहीं निकलेगा, x दोनों के पास है नहीं है, 2 दोनों के पास है 2, तो अंदर क्या बचेगा बोलो 5। समझ में आ रहा है, x - 5 = 0। तो दोनों देखो कॉमन फैक्टर्स हो गए, तो दिस विल बी x + 2 × x - 5 = 0। सो आइदर आपका क्या हो जाएगा, x + 2 = 0 और x - 5 = 0। सो आइदर x = -2 और x = 5। x की वैल्यू 2 हो गई या x की वैल्यू -2 और 5, ठीक है, ये आपके रूट्स हो गए। चलो भाई साहब, संकेतवा रे, ए संकेतवा कहाँ रे, तू कहाँ कर रहा है रे, हैं 2x² + x - 6 = 0। टेन में आ जाएगा भाई साहब 20, ठीक है। तो 10 + 10, यहाँ पे भाई साहब -20 है, तो -20 है तो अपन यहाँ पे -20 को क्या लिख सकते हैं, -10 -10, तो -20x = -10x - 10x। सो यहाँ पे हो गया आपका 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं बोलो, 10x तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, तो 10x - 1 हो गया ये, फिर यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा बोलो, इनमें से 1 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो -1 × 10x - 1 = 0। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 10x - 1 × 10x - 1 = 0। सो आइदर यहाँ पे अपन लिखेंगे 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0, दैट इज़ आइदर आपका 10x = 1 और 10x = 1। सो आइदर यहाँ पे x = 1/10 और x = 1/10। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, क्लियर है, ओके। अरे यहाँ पे तो भाई साहब ये चालू हो गया प्रॉब्लम, हो। तो भाई साहब एकदम सिंपल से सवाल है, यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को बाद में डील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने जो सवाल उठाए हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, सब प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स को बाद में डील करते हैं भाई साहब, पहले फैक्टराइजेशन का झमेला ख़त्म करते हैं। चलो भाई साहब इसको करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, कंपेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म। यहाँ पे कंपैरिजन करना है, क्या क्या है बोलो, x² - 7x + 5 = 0। इसको किसके साथ कंपेयर करना है, ax² + bx + c = 0 के साथ। बताओ भाई साहब क्या क्या करना है यहाँ पे, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सूरज ये तो बता दे भाई, 1, बहुत बढ़िया भाई साहब। फिर b की वैल्यू, भाई सावास कॉन्फिडेंस देखो भाई साहब, कॉन्फिडेंस। सी की वैल्यू, हाँ ओके, सी की वैल्यू 5, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे है आपका अरे शीतल बताओ भाई साहब, यहाँ पे सिर्फ इतना ही करना है, 2m² 5m - 5। बोलो बोलो बोलो, अरे बोला बोला बोलो, अरे शीतल किधर गई, हाँ हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। हाँ उसको इधर नहीं, क्या करना है पहले ये बताओ। अरे चाची क्या करना है जल्दी डिसीजन, 2m² इसको इधर लेना है -5m, और इधर कितना हो गया भाई साहब +5 = 0। हम सब ने कहानी सुना है राइट, कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी जो है बहुत पावरफुल हुआ,
है ना। जर्मनी भाई साहब, सब लोग यूरोप में ना कांपने लगे जर्मनी से, ठीक है। इसका मेन रीज़न क्या है मालूम है? मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है। हिटलर इतना पावरफुल कैसे इमर्ज हुआ? सब लोग कांपने लगे भाई साहब, ठीक है। उनका एक थियरी था, इसको बोलते हैं ब्लिट्जकर्ग, ठीक है। ये ब्लिट्जकर्ग बेसिकली होता क्या है, मतलब स्पीड, इतना स्पीड लिया उन्होंने अपने आर्मी में। तो जैसे फ्रांस का एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्रांस को मालूम था कि जर्मनी इस पे अटैक करेगी, ठीक है, लेकिन जो क्रॉस करके फ्रांस में एंटर करना था, इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा, और फ्रांस के पास पर्याप्त टाइम था कि अपने ट्रूप्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर दे, ठीक है। फ्रांस वॉज रेडी फॉर दिस। पोर्तुगल कॉन्कर कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब कॉन्कर कर रही है भाई साहब। तो फ्रांस ने देखा भाई साहब मूल्यांकन करके कि जर्मनी को इधर से आने में कम से कम 1 महीना लगेगा, तो वी विल हैव आवर ट्रूप्स इंस्टॉल्ड। वही चीज़ जर्मनी ने 3 दिन में कवर कर लिया। 3 दिन में भाई साहब घुस गए फ्रांस में। फ्रांस वालों ने बोला हमारे पर कुछ करो मत, हमने बहुत मेहनत से ये शहर बनाया है पेरिस, हम छोड़ के जा रहे हैं, तुम रहो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि तुम तोड़म ताड़ी करोगे जैसे पोर्तुगल में तुमने किया है, पूरा तहस नहस कर दिया है, सबका नुकसान होगा, लेट इट बी। आप सोचिए वहाँ के लोग ने छोड़ दिया उनके लिए दहशत में। ये जो है ब्लिट्जकर्ग मतलब स्पीड। आप भाई साहब एक सवाल मिलता है, अच्छा ओ ये वो, भाई साहब अब मैं बता रहा हूँ ना, एक टॉपर और एक मीडियोकर स्टूडेंट में यही फ़र्क है। फट से सवाल करो, सोचो, मतलब सवाल देखते ही वो सोच लेता है कि किस मेथड से इसको करना है, ठीक है। दैट्स द स्पीड। आपको स्पीड चाहिए भाई साहब, मैथ्स में खासकर यू नीड स्पीड, और आप इस स्पीड को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि ये धीरे धीरे ना आप बहुत लेथार्जिक हो जाओगे। आपको कोई सवाल दिया है, अच्छा इसको कैसे करेंगे, वो एक करते करते भाई साहब तुम्हारा 5 मिनट इधर ही चला गया। स्पेशली CBSE वालों को तो स्पीड बहुत ज़रूरी है। आपके सवाल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में आते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में फिर भी सवाल थोड़े कम आते हैं, लेकिन स्पीड चाहिए सवाल में। आप स्पीड से सवाल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हड़बड़ी करो, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पीड ज़रूरी है। और अभी से ना स्टार्ट कर दो भाई साहब, सबके पास मोबाइल होगा, स्टॉप वॉच वगैरह सब जानते हैं कैसा करना रहता है। एक सवाल में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते तुम। मार्क्स के ऊपर चलो, अगर समझ लो 1 मार्क्स का सवाल है तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते। अभी से प्रैक्टिस डालो, अभी से 1 मार्क्स के सवाल है ना, करो उसको, और 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे। अगर तुम 1 मिनट से ज़्यादा टाइम दे रहे हो ना, तो भले ही तुम सवाल को कर लो, लेकिन तुम फिर भी फेलियर हो। यू हैव फेल्ड टू डू दैट सम इन दैट स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अक्सर लोग नॉलेज में अच्छे होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रॉपरली मैनेज द टाइम, दे डू नॉट स्कोर वेल इन देयर एग्जामिनेशंस। ये एक बहुत बड़ा एक लूप होल है, ठीक है। हमको सब मालूम है, हमको फैक्टराइजेशन ये वो सब कुछ मालूम है, सब कुछ पढ़ लिख कर हम गए हैं, अच्छा खासा प्रैक्टिस करके गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि जैसे ही हमने सवाल को अटेम्प्ट किया, हमने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, बचे नहीं टाइम हमारे पास, पेपर छीन लिया गया, बस कहानी खत्म। दिस वुड बी अ सैड स्टोरी टू अ वेरी लेबोरियस एंड। मतलब आपने बहुत अच्छा खासा लेबर दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए ये ब्लिट्जकर्ग मतलब आपको सोचना है, बहुत स्पीड में सोचना है, ठीक है। इंक्रीज योर स्पीड ऑफ थिंकिंग, और ये प्रैक्टिस में आएगा। प्रैक्टिस में आएगा मतलब आप धीरे धीरे स्टॉप वॉच रखना चालू कर दीजिए। आप आधा घंटा भी अगर पढ़ रहे हैं और मैथ्स के सवाल लगा रहे हैं ना, आपको देख के ही पता चलेगा कौन सा 1 मार्क्स का सवाल है, कौन सा 2 मार्क्स का। 1 मार्क्स के सवाल पे आप स्टॉप वॉच लगा दीजिए, 5 सवाल करने हैं 5 मिनट में। इससे ज़्यादा अगर मैं स्पेंड कर रहा हूँ तो आई एम फेलिंग समवेयर। उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस से लाइए, ठीक है, वरना नहीं हो पाएगा। दीज आर थिंग्स दैट यू हैव। देखो मैं तुमको होमवर्क देता हूँ, लेट्स से मैंने तुमको एक होमवर्क दे दिया जो आइडियली आधे घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए, तुमने घिस पीट के उसको 1.5-2 घंटे में ख़त्म किया। उसमें कुछ सवाल बने कुछ नहीं बने वो अलग बात है, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ फेलियर। जो आधे घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए था उसको तुमने घसीट पसीट के 2-2.5 घंटा लगा दिया, ये भी फेलियर ही है। इसमें तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। शायद नॉलेज तुम्हारा बढ़ेगा, लेकिन तुम्हारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स है वो नहीं बढ़ेंगे। दिस इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव until unless, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। ये आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप ये भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे क्या होगा, ये उधर का उधर करेंगे, इधर का, अरे क्या है, सीधा बोलो ना भाई साहब। 2m² - 5m + 5, ये फटाफट होना चाहिए, ठीक है। अब करो भाई साहब किसके साथ कंपेयर, ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 2, b की वैल्यू कितनी हो गई बोलो -5, और c की वैल्यू कितनी हो गई 5। क्लियरम। ओके, यहाँ पे कितना है बोलो
वाई स्क्वायर, टड़ंग टड़ंग टड़ंग, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। बोलो बच्चा बाड़ी क्या हो जाएगा? तानिया कहाँ है? आरुष, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 लिख सकते हो कि नहीं? इज इक्वल टू 0। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, 0 को किसी से भी ऐड करोगे, किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब कर लो इसको साथ कंपेयर। किसको भाई साहब? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? 1। बी की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? -7। और सी की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? 0। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला मेथड क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। चलिए यहाँ पे है भाई साहब आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो आपका पहला काम आपको क्या करना है यहाँ पे? सो हम क्या करना है पहला काम, अगर फॉर्मूला मेथड है तो कंपेयर। ठीक है, कंपेयर मतलब आपका हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बताओ क्या करेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, चलिए तो फिर अभी x की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला लिख डालो, माइनस बी प्लस माइनस, वेरी नाइस, बी स्क्वायर 4ac a 2a। ठीक है, चलिए माइनस बी बताइए कितना हो जाएगा? अरे बताते रहो चाचू। हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस, -6 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो गया? बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4 इंटू ए 1 और सी 5 अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ पे कितना हो गया? -6 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 36 माइनस कितना हो गया? 20। ठीक है, 36 माइनस 20 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया -6 प्लस माइनस 36 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 2। तो ये हो गया आपका -6 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। तो ये हो गया कितना बोलो? -6 प्लस -4। तो एक हो गया -6 प्लस 4/2 और दूसरा क्या हो जाएगा? -6 माइनस 4/2। तो इसका भाई साहब कितना आ जाएगा बोलो? -2/2। इसका कितना हो जाएगा? -10/2। तो -2/2 का -1 -10/2 का -5। तो -1 और -5 हो गया आपके रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, रेडी। अभी क्या बचा आपका? कौन सा किया हमने भाई साहब? पहला वाला ही किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलो भाई साहब, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलो भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब आने एक्स इज इक्वल टू, नहीं पहले क्या करोगी? कंपेयर। चलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है? 1। बी की वैल्यू कितनी है? -3। सी की वैल्यू कितनी है? -2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? -b 4ac 2a। ठीक है, तो -b की वैल्यू कितनी हो गई? -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी दैट इज -2 अपॉन 2a 2 इंटू a दैट इज 1। ठीक है, क्लियर है? कितना हो गया बोलो? 3 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। ठीक है, 9। चलिए भाई साहब, फिर माइनस प्लस ना 4 2 ज़ा 8, 9 प्लस 8 अपॉन कितना हो गया भाई साहब? 2। तो ये हो गया कितना? 3 प्लस माइनस √17/2। तो x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 3 प्लस √17/2 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी?
3 माइनस √17/2, 3 प्लस √17/2 और 3 माइनस √17/2। थ्री एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको भाई साहब किसके साथ कंपेयर करेंगे? am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। ठीक है, संकेत बताइए, a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा? -7। ठीक है, m की वैल्यू कितनी होगी बोलो? बट हाँ, फॉर्मूला क्या होगा? नहीं, हाँ फॉर्मूला क्या है बता, तू गलत स्टार्ट ही कर रहा है। क्या होगा फॉर्मूला संजम? -b प्लस माइनस, हाँ अंडर रूट, ठीक है, ये होगा वैसा। तो एम क्या बोले जा रहा तू? एम स्क्वायर इसका, चल बता अभी एम की क्या लिखे यहाँ पे? -2 प्लस माइनस, फिर बताओ 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए दैट इज 3 इंटू सी कितना है? -7 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, कितना हो गया बोलो यहाँ पे? -2 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 4 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, 4 माइनस 84 अपॉन 6। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? -2 प्लस माइनस यहाँ पे हो गया आपका 84 प्लस 4 88 हो गया ये। ठीक है, अपॉन 6। तो यहाँ पे कर लो भाई साहब 88 का 2 44 ज़ा 2 22 ज़ा 2 11 ज़ा 11 1 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 4 इंटू 2 इंटू 11, तो ये हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 22 अपॉन 6। तो ये हो गया आपका -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 22 अपॉन 6। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 6। तो कितना आ गया आपका यहाँ पे भाई साहब? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3। ठीक है, तो एक वैल्यू आपकी कितनी हो गई भाई साहब? वन वैल्यू इज़ हाउ मच? -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3। दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3। क्लियर है? दीज आर द टू वैल्यूज दैट यू हैव। ओके ओके ओके, अरे और नहीं था क्या इसमें? और भी है ना भाई साहब? ये वाला हुआ ना? कौन कौन से हो गए भाई साहब इसमें? 1 2 3, ये वाले हो गए ना? ये वाला बाकी है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2। तो यहाँ पे हो गया आपका 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको कीजिए ज़रा फटाफट। चलो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब? फटाफट बताइए। शीतल क्या करेंगे? शीतल क्या करेंगे? हाँ, कंपेयर। ओके चलिए भाई साहब बताइए किसके साथ? am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, है ना भाई साहब? बताइए फटाक से। a का वैल्यू क्या? 5। ओके चलिए, b का वैल्यू -4। चलिए c का वैल्यू -2। ठीक है, इस कदर प्रैक्टिस करो कि भाई साहब रात के 2 बजे भी अगर आपको कोई नींद से जगा कर ऐसा दे सवाल तो आप उसको कर पाओ। इट शुड बी दैट ईजी फॉर यू। ठीक है, ओके तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया। ओके चलिए बताइए यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो हम स्ट्रेचिंग कर रहा है। चल भाई साहब, हाँ स्ट्रेचिंग कर अभी यहाँ पे चल। ओके, प्लस माइनस ये फॉर्मूला कोई भी गलत नहीं बता रहा है। मतलब आपका दिमाग ना रट्टू वाला दिमाग है भाई साहब, है ना? मैथ्स को भी आप रट लेंगे, मतलब थोड़ा भी मौका मिलता है कहीं पे रटने का, फटाक से भाई साहब निपटा लो इसको, है ना? कोई भी गलत नहीं बता रहा है। आपके फैक्टराइजेशन मेथड में सब लोग गूफ अप कर रहे हैं, लेकिन इसमें सब लोग बराबर बता रहे हैं। मतलब योर माइंड इज सो एडिक्टेड टू रट्टोफाई थिंग्स। ओके चलिए भाई साहब
मैं बता रहा हूँ जहाँ पे फ़ायदा उठाना है उठाओ, लेकिन इस तरह से चलो भाई साहब। बी माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 5 इंटू सी माइनस 2। काश मैथ्स भी एक रट्टोफाई सब्जेक्ट होता, सबके सब 100 लाते भाई साहब, है ना। 2a 2 इंटू 5, चलो भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस 4 का हो गया 4 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 4 का कितना 16 माइनस 4 5 जा 20 22 जा 40 माइनस माइनस 40, है ना। हाँ माइनस माइनस 40 हुआ मतलब प्लस 40 हो गया, है ना। अपॉन कितना हो गया भाई साहब आपका 10, ठीक है। सो दिस विल बी 4 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो गया बोलो 56 अपॉन कितना हो गया 10, तो ये हो गया आपका 2 प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 प्लस माइनस 56 का भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, 2 28 जा 2 14 जा 2 7 जा 7 1, है ना। तो ये 4 इंटू 14 कर सकते हैं अपन, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 स्क्वायर ही कर सकते हैं, इसका लेकर क्या फ़ायदा, ये तो अंदर ही रह जाएगा भाई साहब, ठीक है। सो दैट विल बी यहाँ पे हो गया आपका 4 स्क्वायर इंटू 14। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो इन दोनों को अलग क्यों रखा है, बताओ बताओ बताओ। क्योंकि भाई साहब तुम्हारा देखो अंडर रूट 56 है, अंडर रूट 56 को अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको मालूम है 4 का अंडर रूट 2 है, तो इसीलिए इसको अलग रखा है। समझ में आ रहा है, ये 14 का अंडर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है, तो इसको अलग ही रखा है, तो ये अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। हर मेथड को समझिए, हर मेथड के लॉजिक को भी समझिए। 4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर कहाँ हो गया, 2 स्क्वायर हुआ ना, ये 2 स्क्वायर इंटू 14, ओके। तो ये हो गया आपका 2 अंडर रूट 14 अपॉन कितना है भाई साहब 10, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो गया आपका प्लस माइनस, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14, ठीक है, अपॉन 10, तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया आपका 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 बाई 5। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। तो इसके दो रूट्स क्या क्या हो गया आपके बोलो, 2 प्लस अंडर रूट 14 बाई 5 और दूसरा वाला हो गया 2 माइनस अंडर रूट 14 बाई 5। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, फॉर्मूला मेथड बहुत बढ़िया भाई साहब। तो दिस इज डन। वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? बताओ इसका फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा शुभम, फर्स्ट स्टेप बताओ भाई साहब क्या होगा, इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। हाँ बताइए। ठीक है -2, लेकिन उसके पहले एक स्टेप करना है। तुम 2 को इधर लोगे तो -2 होगा, राइट। हाँ चलो वो स्टेप है, लेकिन उसके पहले एक स्टेप है। बताओ क्या हो जाएगा, किसके साथ, किसके 8 नहीं है 3 है शायद, मैं खुद की रेटिंग नहीं समझ पा रहा हूँ, कितना 3 है ना, ओके। हाँ तो ये आपका भाई साहब कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना हो गया बोलो यहाँ पे, दिस विल बी 3y का स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। सो ये हो गया आपका 3y का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे भाई साहब, यक्षिता यहाँ पे है, ओ अच्छा जी। हाँ भाई साहब बताइए, एक भी सवाल का जवाब दे दिया तुमने तो। फॉर्मूला मेथड, ध्यान मग्न हो गई भाई साहब ये तो। सूरज इसके बाद क्या करेंगे? नहीं वो माइनस भी तो करेंगे, लेकिन उसके पहले एक स्टेप है, क्या करेंगे? उसके पहले एक स्टेप है, चिंटू सा स्टेप है। पहले जानो तो ए बी क्या है, और ए बी जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो तुम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसमें a है, b है और c है, उसको जानोगे कैसे, क्या है वो ABC? उसके लिए एक प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं अपन? इतना कहाँ सोच विचार रहे हैं पता नहीं। हाँ जी क्या बोलते हैं उसको? अरे कंपेयर करो ना भाई साहब इसको,
ये हो गया आपका ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 3, बी की वैल्यू कितनी हो गई 1, सी की वैल्यू कितनी हो गई -6। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। अब बताओ भाई साहब, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, हाँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -6 है ना। तो कितना हो जाएगा बोलो, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई बोलो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3 और सी की वैल्यू कितनी हो गई -6 बाई 2a, 2 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया -1 प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ गया बोलो 1 माइनस 3 4 ज़ा 12, 12 6 72 माइनस 72 अपॉन 6 कितना हो गया बोलो यहाँ पे -1 प्लस माइनस यहाँ पे 72 प्लस 1 कितना हो गया 73/6। तो इसके दो वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगे बोलो -1 प्लस अंडर रूट 73/6 और यहाँ पे -1 माइनस अंडर रूट 73/6। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है 5x² प्लस 13x प्लस 8। ये तो आसान सा सवाल है। 5x² प्लस 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 13x प्लस 8। जो सबकी कॉपी देखूंगा मैं यहाँ पे, जल्दी फटाफट फटाफट ये सवाल निपटाना है। कोई हो गया, डन 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 डन। चलो भाई साहब इसको कंपेयर करते हैं। अभी तक तो भाई साहब हलवा हो चुका होगा ये, है कि नहीं? ठीक है, इतने प्रैक्टिस में अगर हलवा नहीं हुआ है तो फिर संजम बता क्या करेंगे पहले? कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो a की वैल्यू कितनी 5, b की वैल्यू कितनी 13, c की वैल्यू कितनी 8। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है ओके। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी संजम? वेरी गुड, प्लस माइनस ओके ओके। सब स्कैनिंग कर लिया एकदम से, एकदम स्टोर हो गया वैसा, है ना? गुड। माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा बोलो -13 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8। ठीक है, अपॉन कितना है बोलो 2a, 2 इंटू 5 ये हो गया आपका -13 प्लस माइनस ये कितना है भाई साहब आपका 169 माइनस 1 कितना है 4 5 20 160। चलिए भाई साहब 160 अपॉन कितना हो गया ये 10। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -13 प्लस माइनस यहाँ पे 9 अपॉन 10। तो ये हो गया आपका कितना -13 प्लस माइनस 3 अपॉन 10। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका देखो -13 माइनस 3 अपॉन 10 -13 प्लस 3 अपॉन 10। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका -16/10। तो ये हो गया -1.6। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो -10/10। ये कितना हो गया बोलो -1। समझम भाई साहब, ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके, अरे ओके ओके ओके। अच्छा बच्चा पार्टी, अभी अपन थोड़ा सा करेंगे क्या अंग्रेजी। बड़ी हंसी आ रही है। कौन है ये? बता ना, तू उसका नाम क्यों नहीं लेता है? डरता है क्या उसे तू? डरने का नहीं। ओके अरे